हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आकर में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिए हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं पहला टैरो, यहाँ पे ले रहे हैं हम ये दूसरा टैरो, ठीक है। और कुछ ओरेकल भी हम साथ में ले लेंगे। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एंड चाहे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हो या फिर चंद्र रास या फिर सूर्य रास, ठीक है, इससे कोई फर्क रीडिंग में नहीं पड़ेगा। बाकी आप अपना इंट्यूशन लेवल और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि कार्ड किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो रहा है या फिर आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। करते हैं शुरुआत टैरो से, देखते हमें क्या रीडिंग मिलती है। जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड मिल रहे हैं। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों आ सकते हैं। पहला ही कार्ड आ चुका है द फूल का कार्ड, जो कि है रिवर्स में, ठीक है। सेकंड कार्ड देखते हैं जो आ चुका है एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थर्ड कार्ड फिलहाल जो हमें मिला है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक फोर्थ कार्ड भी चुनते हैं हम और ये आ चुका है टेन ऑफ कप्स रिवर्स मोड में, ठीक है। देखो अगर हम इन चारों कार्ड्स की तरफ देखते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है वो? द फूल का कार्ड रिवर्स है एंड साथ में है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पे ये पर्सन कोशिश करना जारी रख रहा है। मतलब देखो, इनको ये कहना है कि मुझे इस रिश्ते में सच्चाई ढूंढनी है, ठीक है, और आप इनकी मदद कर सकते हो। मतलब मान लो किसी भी कारण से अगर आपको लग रहा है कि भी आजकल चीज़ें थोड़ी सी बदल गई है या फिर पहले का कुछ अलग था और अब कुछ अलग है, तो देखो यहाँ पे इस पर्सन का सिंपल कहना है कि इनको कुछ जवाब चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे जवाब जो कि आप इनको दिला सकते हो या फिर इनको फिर ये जवाब खुद ही ढूंढने होंगे, लेकिन फिर आप उनको सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई तुमने ये जवाब कैसे हासिल किए, है ना। मतलब आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन बिना किसी भी कंसिडरेशन के, मतलब बिना किसी हेतु के अगर आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं। ये कुछ सोच समझ के अपने कदम उठा रहे हैं। मतलब मान लो अगर ये पहले एकदम से शांत थे या फिर बिना दिक्कत के बस बातों को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आजकल वो बातों की तरफ ध्यान जता रहे हैं कि भी क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इनकी तरफ चीज़ें कैसी हो रही हैं, कि यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत इनकी तरफ से होनी चाहिए या फिर ये पर्सन आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही सवाल उठा रहे हैं, है ना। तो इनका बस वो कहना है कि भाई अगर किसी भी तरीके से ना आपके बीच अगर परेशानी आ रही है, तो उसका हल आप दोनों ही निकाल सकते हैं। कि दोनों को बस यही देखना होगा कि भाई आजकल बदलाव किसके वजह से हुए हैं, और अगर हुए भी हैं तो क्या कर सकते हैं इस बदलाव के लिए। कई बार मान लो कि आपका जॉब चेंज हो गया, फिर इनका जॉब चेंज हो गया, या फिर फैमिली मेम्बर जो है उन्होंने अगर कुछ कह दिया, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है ना। तो जिस भी पर्सन के कारण या फिर उनके किसी व्यक्ति के कारण अगर ऐसा हो रहा है, तो उस व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है ना। आप अपना बोझ किसी और के ऊपर नहीं डाल सकती, यही बस इनका कहना है। देखो ये कह रहा है कि हमें ना वर्क करने की ज़रूरत है, दोनों मिलकर साथ में सोल्यूशन निभाते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। कि ऐसा नहीं कि बस मुझे ही सब कुछ करना है, ये आपसे भी उतनी ही कोशिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई मैं भी रेडी हूँ, आप भी रेडी, तो क्या है, तो यहाँ पे बस दो बातें आती है कि या तो आप अभी जो चल रहा है वो वैसे ही एक्सेप्ट करो, स्वीकारो। मतलब चाहे सब कुछ बढ़िया है या फिर चाहे उसमें थोड़ा सा आपको इश्यूज दिख रहे हैं, उस रिश्ते को आप वैसे ही निभा सकते हो। यानी कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई किस्मत अभी ठीक है या फिर अभी ख़राब है, आगे ठीक हो जाएगी। तो ये कहना मतलब किस्मत के साथ चलने जैसा हो सकता है, बट अगेन किस्मत कब पलटेगी हम में से किसी को भी नहीं पता, है ना। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि अगर हम दोनों मिलके सोल्यूशन निकाल पाए तो किस्मत के भी खिलाफ हम जा सकते हैं, या फिर जो किस्मत हमें 10 साल बाद मिलेगी वो अभी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें दोनों को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। और इसलिए वो कह रहा है कि देखो कुछ बातें हैं शायद वो जो आपसे कह रहे हैं, मान लो कि आपको कोई इनकी बात अच्छी नहीं लगती,
कि ये बहुत ही साहसी या फिर मुंह पे बोलते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद आपका रिश्ता जो है वो नहीं बच पाएगा या फिर उसमें और ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि देखो, जो चीज़ें बन पड़ रही है और चाहे वो आपको कटु भी क्यों ना लगे, अगर उससे आप दोनों की हेल्प हो सकती है तो क्यों ना हम उस बातों के ऊपर गौर फरमाएं। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको इनकी कोई एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि इतने स्पष्ट कैसे बोले, तो इनका बस वही कहना है कि भाई अगर किसी कारण से हम इस रिश्ते को बचा पाए तो क्यों नहीं। ठीक, सेकेंड टैरो को देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो यहाँ पे पहला जो कार्ड आ चुका है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है द हर्मिट। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है सन। एंड फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये है द चैरियट। इसमें ज़्यादातर जो कार्ड है वो मेजर अरकाना से, मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक आपको अगर बातें जाननी हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो भाई इनका जो या फिर आपका जो भी यहाँ पे कहने का मतलब या फिर मकसद आ रहा है वो बस इतना सा है कि जल्द से जल्द डायरेक्शन ढूंढने हैं कि किस डायरेक्शन के कारण आपको हेल्प मिल सकती है ना। वो डायरेक्शन आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में सुधार लाना, बदलाव लाना। ठीक है, हर्मिट का जो मोड है वो यही कहता है कि भाई अगर आप कहीं पे अटके हुए हो, अगर आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मान लो कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं हमेशा सही होता हूँ, तो ये चीज़ें आपको आगे नहीं ले जाएंगी, है ना। अगर आपको ये रिश्ता निभाना है तो दोनों को साथ मिलके, या फिर अगर आप सिर्फ अपने तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो बस बात यहाँ पे आती है कि आपको ना हर्मिट मोड में आना पड़ेगा, चाहे आपके लिए है या फिर उनके लिए। मतलब कि भाई चीज़ों को छानना कि भाई जो चीज़ें दिख रही क्या वो वैसी हैं, या फिर क्या मेरा एटीट्यूड इन सब के पीछे का कारण है ना। और ये है तो मुझे अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। हर्मिट का मतलब है कि अगर आपको जो चीज़ करने से सब कुछ सही होता है वो चीज़ करने के लिए विचार करना, है ना। तो ये मोड यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखो, द सन एंड द चैरियट दोनों यहीं पे हमें दिखाते हैं कि आपको दोनों को सक्सेस मिल सकती है, ये इनफैक्ट मिलने लगी है जैसे ही आप हर्मिट मोड में आ जाएंगे। मतलब अगर आप दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, हम अपनी तौर से जितने भी हो सकते हैं वो कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है दोनों को साथ में एक्शन लेना। ये नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई सिर्फ एक ही एक्शन लेगा, है ना। दोनों को ही साथ में एक्शन लेनी होगी और तब जाके आपको आप दोनों के बीच की जो दरारें हैं वो दिख जाएगी कि भाई आप ये ज़्यादा कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ही इस रिश्ते में इनपुट दे रहे हो या फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हो, है ना। तो कुछ बातें अच्छी, कुछ बातें बुरी, अगर आप दोनों इन बातों को ध्यान से समझोगे कि भाई हाँ ये चीज़ें मुझ में भी तो है, तो मैं कैसे सिर्फ इनको ही बोल सकता हूँ, तो चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो सकती है। ये देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं फिलहाल आप दोनों के लिए। जो पहला कार्ड है वो है सहनशीलता। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक के लिए एप्लीकेबल है कि सहनशीलता दिखानी होगी या फिर बहुत ज़्यादा किसी ने सहनशीलता दिखाई है और अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इस रिश्ते को अगर संभालना है तो आपको थोड़ी और सहनशीलता दिखानी होगी। ठीक है, थर्ड जो है वो है खोज। जो हमने देखा कि भाई आपको दोनों को मिलके ना वो रास्ता ढूंढना होगा कि क्या हम मिलके कोशिश कर सकते हैं या फिर फाइनली हमें जवाब क्या मिलेगा। और एक बात आप दोनों को समझनी होगी कि जैसा कि आपको लगता है कि रिश्ता संभालना है, बिल्कुल वैसा भी इनको ही लगता है ना। तो ये आपसे कोई परे नहीं है, आपको कोई दुश्मन नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि भाई मुझे भी चाहत है इस रिश्ते की, लेकिन जो रास्ते आपने अपनाए हैं ना वो थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो जितना जल्दी आप रास्तों के ऊपर काम करोगे उतना ही जल्दी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। So you have begin reading. I hope it will resonate.